वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने डिस्कस किया था बायोट सेवर्टला, उसकी एप्लीकेशंस डिस्कस की हैं। अब हम उस पर बेस्ड पहले बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो सीबीएसई बोर्ड में भी आती हैं, मेडिकल में भी आती हैं। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल आईआईटीज वगैरह की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम देते हैं बेटा, यहाँ पे देखना मेरे बच्चे, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है लाइक दिस, इस तरीके से। ओके, यहां से करंट डाली, ऑब्वियसली यहां पे करंट बढ़ जाएगी। इसका रेडियस r है, O पे फील्ड निकालनी। अगर इधर I1 करंट गई तो इधर क्या जाएगी I2, और यहाँ फाइनल करंट क्या होगी, दैट इज I1। ये किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2। ठीक है बेटा, अब आपसे कहते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। अब यहां पे जरा समझना, देखिए इसके कई पार्ट हम ले लेते हैं, ए बी, इसको सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं। तो देखो सी ए के कारण फील्ड क्या होगी, ओ पे 0, क्योंकि एक्सेस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो पहले आप देखिए जरा यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू, चाहे हम सी ए की बात करें या बीडी की बात करें, ये हमेशा फील्ड क्या होगी हमारी, 0। क्यों आएगी, मैंने आपको बताया था कि वायर के एक्सिस के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट हो, हमेशा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मेरे बच्चे, 0 होती है। तो अब किसके कारण होगी, एक तो इस आर्क के कारण होगी और एक इसके कारण। बात समझ में आ गई। तो ड्यू टू आर्क ए बी ले लो और ए बी सी डी, इसको ई मान लो पॉइंट ए ई बी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू ए बी की बात कर लेते हैं। तो ए बी आर्क है, मान लो एंगल अल्फा बनाता है। तो आर्क वाला याद करो, फील्ड हमने क्या बताई थी, मान लो हम B1 मान लें, तो डायरेक्शन इसका क्या होगा बेटा, बाहर की तरफ होगा, करंट इधर है, तो क्या आएगा हमारा, μ0 अपॉन 4 पाई, I2 जा रही इसमें, I2 बाई R और इनटू अल्फा रेडियस है। तो जो दूसरा वाला आर्क एंगल बनाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, टोटल 2 पाई होता है। तो ये तो फर्स्ट है और इसका डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, और इस वाले के कारण अंदर की तरफ। तो बाहर का मतलब हो गया एक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ड्यू टू ए ई बी, तो बेटा B2 जो मेरे बच्चे आया μ0 बाई 4 पाई I1 बाई R, और ये हो जाएगा 2 पाई माइनस अल्फा। बात समझ में आ रही होगी। और डायरेक्शन माइनस के का, क्योंकि मैंने पहले कहा इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ, इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई, इनकी 0 हो गई, सभी को ऐड कर दो। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी एट ओ, क्या होगा मेरे बच्चे, देखिए मेरे बच्चे, रखिए जरा, ये माइनस पहले आ जाएगा, के कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आया, μ0 4 पाई, ये दोनों में कॉमन है, R भी कॉमन है मेरे बच्चे, तो 1 बाई R, और अंदर क्या मिला, I2 अल्फा
I2 अल्फा माइनस क्या I1 2 पाई माइनस अल्फा। देख लो भाई, कोई दिक्कत हो बता दो। तो अब एक चीज देखिए, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है, ये रिजल्ट क्या आएगा, इसको देखना है रिजल्ट क्या आएगा। अब जरा इसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए एक पॉइंट, इसका अपना रेजिस्टेंस R1 है और इस वाले का रेजिस्टेंस R2 है और ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, सेम होगा। समझ में आ गई? ध्यान देना कि V1 किसके बराबर होगा, V2। V1 क्या होगा, I1 इंटू, इसको आप R1 ले लो, इसको R2 ले लो, R1 और I2 R2। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है। तो अगर आप देखें तो रो सेम मटेरियल कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी वायर का, पूरा वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, तो R जो डिपेंड करेगा वो सीधे सीधे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका लेंथ अगर हम AB मान लें तो इसका AE भी, तो कितना हो जाएगा बताइए। या आप इसका लेंथ L2 मान लो और इसका L1 मान लो, तो बेटा क्या हो गया, I1 L1 I2 L2। समझ में आ गया? अब देखिए एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। तो अल्फा क्या होगा, एंगल इक्वल टू आर्क, ये क्या है हमारा L2 बाई R। तो L2 अल्फा R है, तो L1 क्या होगा बेटा, बताओ, 2 पाई माइनस अल्फा R। बात समझ में आ रही होगी, हम यहां रख सकते हैं। तो I1, बोलो मेरे बच्चे, I1 और L1 क्या है हमारा, 2 पाई माइनस अल्फा R, और I2 क्या है बेटा, L2 क्या है हमारा, अल्फा R कट गया। तो I2 अल्फा किसके बराबर हो गया, I1 2 पाई माइनस अल्फा। तो I1 2 पाई माइनस अल्फा माइनस ये दोनों बराबर हैं। अब कह सकते हो यहां से अगर देखें तो फील्ड क्या आएगी हमारी, क्योंकि आपने यहां से दिखा दिया I1 2 पाई माइनस अल्फा किसके बराबर है बेटा, I2 अल्फा। बात समझ में आ गई? ठीक है। अभी जरूरी नहीं ये व्हाट एवर बी द एंगल ऑफ अल्फा, कुछ भी वैल्यू क्यों ना हो, लेकिन यहां पे फील्ड जो आएगी मेरे बच्चे वो क्या आएगी, जीरो। तरीका समझ में आ गया? इस आर्क के कारण फील्ड निकाला, इसके कारण निकाला, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सब्सट्रैक्ट हो गई फील्ड। इसके कारण फील्ड क्या है हमारी, जीरो होगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे बच्चे, एक प्रॉब्लम है, ये कह रहा है एक रेगुलर पॉलीगन है विद एन साइड। ठीक है, अब जरा देखना मेरे बच्चे, आपने इसमें करंट आई डाल दी। अगर हम इनके इसको अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं एक सर्कल बनाता है लाइक दिस, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस कितना होगा, R होगा। कोई भी पॉइंट लोगे तो उसका रेडियस कितना होगा, R होगा। ठीक है, अब ये कहते हैं कि इस पूरे रेगुलर पॉलीगन के कारण हमें सेंटर पे फील्ड निकालनी है। तो पहले मैं एक के कारण निकाल लूं, और देखिए डायरेक्शन सभी के कारण एक तरफ होगा। इसके कारण मान लो B1 है, अंदर है, इसके कारण भी अंदर, इसके कारण भी अंदर, सभी के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो मेरे बच्चे किधर है, इनसाइड। तो एक के कारण निकाल के आप उसको सभी को क्या कर दो, जोड़ दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लो हम इसको AB पॉइंट माना है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू AB की बात करते हैं। जरा देखना, मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB। AB मेरे बच्चे क्या है,
वन साइड ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो आप ये जानते हो स्ट्रेट वायर है बेटा, और ये बाइसेक्टर है। बात समझ में आ रही होगी, एंगल इक्वल है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे? इसको हम स्मॉल आर मान लें, यहां से यहां तक। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लो हम V1 मान लें, तो क्या होगा बेटा? अगर वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन भी ले लेंगे, म्यू नॉट 4 पाई, और याद करो I बाई आर, और फिर क्या था? साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। याद आ गया होगा मेरे हिसाब से, यही था जनरल। अब देखिए फाई 1 फाई 2 बराबर है थीटा के, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा क्या हो गया? 2 साइन थीटा। अच्छा, डायरेक्शन किधर है इसका? अंदर की तरफ, तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस के। मैं डायरेक्शन साथ लेके चल रहा हूं बेटा। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर, और 2 कर दो साइन थीटा। समझ गए? एक पॉइंट यहां पे ध्यान देना, स्मॉल आर को रिप्लेस करो कैपिटल आर से। अगर ट्राइंगल ये ले लें, दिख रहा होगा आपको, तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो, तो स्मॉल आर कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा। ये वैल्यू हम यहां बेटा पुट करें, डायरेक्शन माइनस के कैप, कोई दिक्कत नहीं थी। तो B1 जो आया बेटा म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन r, ये साइन थीटा था, एंड दिस इज कॉस थीटा। क्या हो गया बेटा? टेंजेंट थीटा। तो हमारे पास म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन r, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप शॉर्टकट लिख सकते हो, टेंजेंट थीटा एंड माइनस की। समझ गए? तो पूरे के कारण क्या होगा? मान लो n साइड है उसमें, कितनी साइड थी हमारी? n साइड। तो क्या लिखोगे मेरे बच्चे? तो ड्यू टू होल पॉलीगन क्या आएगा बेटा? b NB1 कह सकते हो यहां पे। b क्या आएगा? n म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i अपॉन r। अब देखिए टेंजेंट, अब यहां रुकिए, थीटा कितना होगा? देखिए ये एंगल कितना होगा? बोलिए बेटा, 2 थीटा एंगल किसके बराबर? फिर टोटल एंगल कितना होता है? 2 पाई। तो एक साइड कितना एंगल बनाएगी? एंगल सबटेंडेड बाई वन साइड। बोला मेरे बच्चे, थीटा डैश मान लेते हैं 2 पाई बाई n, और थीटा डैश कितना है मेरे बच्चे? 2 थीटा। तो थीटा जो एंगल आएगा वो 2 पाई बाई 2n या पाई बाई n चलेगा। तो यहां पे जो टेंजेंट थीटा हमारा है वो हम क्या करते हैं? पाई बाई n करते हैं। ये आंसर आना चाहिए। लेकिन उसने कहा है इसको एनालाइज करना है जब n टेंड्स टू क्या हो? इनफाइनाइट हो। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है, अब देखना इसको, मैथमेटिक्स इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं कहता हूं थीटा नहीं n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो मैं जरा अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूं मेरे बच्चे। देखिए जरा क्या लिख सकता हूं मैं इसको? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई आर। समझना इसको, टेंजेंट पाई बाई n, हम चाहते हैं पाई बाई n नीचे आए, तो पाई तो ये आ गया और n ये नीचे चला गया,
बात एक ही है, तो n हटा दो और पाई हटा दो, ये आ जाएगा फील्ड। अगर आपको डायरेक्शन लेना है बेटा तो माइनस के कैप। बात समझ में आ रही? अब देखिए यहां पे n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो अब लिमिट ले लो। आप जानते हो, वी नो दैट कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी टेंजेंट पाई बाई n बाई पाई बाई n, इसकी वैल्यू होती 1। तो यहां से काट दें, तो हमारे पास जो b आया, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, म्यू नॉट बाई 2 आई अपॉन आर। और आपको याद होगा ये कैसे एक्ट करेगा, एक सर्किल की तरह, क्योंकि सर्किल के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। बात समझ में आ गई? तो ये क्वेश्चन था हमारा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान से हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए मेरे बच्चे, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ ये अरेंजमेंट है। 2 5 5 प्लस 5 जो 2 5 एंगल है दैट इज 90 है। तो आप कह सकते हैं जो 5 होगा 45 डिग्री है। आई करंट पास हो रही है इसके अंदर, कहते हैं फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O। देखिए मेरे बच्चे कैसे निकालो। अब देखिए इसमें दो पार्ट है, एक तो इस पार्ट के कारण और एक इस पार्ट के कारण। तो पहले मैं बात करता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू AB। समझना, तो AB के कारण अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो ये बेटा स्ट्रेट पार्ट है हमारा, और अगर स्ट्रेट पार्ट आएगा तो आप जानते हो, अगर हम B1 मान लें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और I अपॉन R स्ट्रेट लाइन है, और ये हो गया साइन फाई प्लस साइन फाई। बात समझ में आ रही होगी? तो आप कह सकते हो म्यू नॉट बाई 4 पाई I अपॉन R। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये R नहीं है, इसको आप कैपिटल R मान लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है बेटा, इसकी बात कर रहा हूं। तो कैपिटल R और ट्वाइस साइन 45। कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू ला सकते हैं। 545 है तो cos फाई क्या होगा बेटा, cos 45 1/√2 होता है, और cos क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो r बाई स्मॉल r, तो r जो होगा स्मॉल r बाई √2 चलेगा। रख दो बेटा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2i अपॉन कैपिटल R स्मॉल r √2 ऊपर गया i, और साइन 45 1/√2 होता है मेरे बच्चे, कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, 2i था r/√2 किया, सही। तो हमारे पास आप चाहो तो इसको भी काट सकते हो, तो क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 2 पाई कितना है बेटा, I बाई R, दैट इज B। अच्छा, B1 का डायरेक्शन क्या है दिखा सकता हूं मैं आपको, अंदर की तरफ है, दैट इज माइनस। समझ गए? अब जरा हम बात करते हैं किसकी, इसकी बात कर लेते हैं बेटा, इस ACB के कारण। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ACB, अब ये आर्क है बेटा, तो ये आर्क कितना एंगल बनाएगा, बात समझ सकते हैं। थीटा डैश माने तो थीटा डैश कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 2, 4 माइनस 1 3 पाई बाई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी हमारी वो कितनी होती है, आर की काउंट बताया था बेटा, क्या बताई थी,
म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोले मेरे बच्चे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, और आई बाई ये वाला आर्क है तो आर रेडियस ली जाएगी आर, और फाइन 3 पाई बाई 2, ये कट जाएगा बेटा। तो B2 जो मेरे बच्चे आया वो कितना आया, म्यू नॉट 3 म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। डायरेक्शन B2 का क्या होगा बेटा, चेक कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ये भी अंदर ही है, तो माइनस के कैप, इट मींस दोनों फील्ड आपस में ऐड हो जाएगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आई, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या होगा मेरे बच्चे, B1 प्लस B2 ऑब्वियसली जुड़ेंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा, B1 जो हमने निकाला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर और प्लस 3 बाई 8 म्यू नॉट आई अपॉन क्या था आर। और डायरेक्शन बच्चे सभी को पता है माइनस के कैप है, तो दैट इज बी। कुछ कॉमन मिल सकता है, म्यू नॉट आई अपॉन आर, म्यू नॉट आई बाई आर, और अंदर क्या बचा, क्यू भी बाहर आ सकता है बेटा, तो 1 बाई पाई चलेगा, और ये 3 बाई 4, ठीक है बच्चे। डायरेक्शन माइनस ठीक, तो आपने देखा होगा बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से प्रॉब्लम्स को क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी एक दो प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बेटा, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, जबकि है बहुत सिंपल सा। कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करता हूँ। पहले मैं उस डायग्राम की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम 1 मान लो। ये वायर है हमारा इनफाइनाइट लेंथ का, जिसमें आई करंट जा रही है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है विद डायरेक्शन ओ के ऊपर, तो ऑब्वियसली ओ पे 3 के कारण होगी फील्ड, इसके कारण भी होगी, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी। तो हम एक एक एलिमेंट के कारण पहले निकाले, तो पहले हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, एट O ड्यू टू AB। स्ट्रेट वायर है बेटा, तो स्ट्रेट वायर और इसका एक एंड कहां पे खत्म हो जाता है, O के सामने, अंदर नहीं है, मींस वायर सिर्फ इतना है, दैट क्लियर। तो वन एंड पे अगर पॉइंट लाई करता था तो फील्ड हम क्या निकालते थे, याद करना। मान लो हम B1 लेते हैं, डायरेक्शन भी लेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसमें 2i अपॉन r था, यहाँ पे क्या होगा, i बाई ये डिस्टेंस r होने वाली है, तो दैट इज द। अब इसका डायरेक्शन, सबसे समस्या आती है डायरेक्शन। अब देखिए वायर ऐसे है और ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये y है, तो मैंने कहा था थंब करंट के डायरेक्शन में, करंट अंदर जा रही है, देखिए इस तरीके से चौक की तरफ अंदर जा रही है ना, तो थंब हमारा अंदर हो गया। कहाँ फील्ड निकालनी, ओ पे, तो फील्ड हमारी जो होगा वो इस फेस के परपेंडिकुलर, मींस माइनस जेड की तरफ आएगा, और माइनस जेड क्या होता है बेटा, माइनस के क्या, बात समझ में आ गई। सेम वे अगर हम देखते हैं ड्यू टू CD वायर करंट है, अब देखिए यहां पे भी करंट बाहर जा रही है, देखो इस तरीके से बाहर जा रही है, तो थंब इधर, फिंगर्स ओ की तरफ, तो नीचे की तरफ है, तो यहां भी माइनस के कैप आएगा, मींस
अगर हम B3 की बात करें तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई आर, ये भी माइनस के कैप आएगा। अब कौन सा पार्ट बचा? हमारा आर्क का बचा है, तो आर्क वाले में मेरे बच्चे क्या आएगा? समझदार हैं आप? तो ड्यू टू, बोले मेरे बच्चे, BC। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, आर्क वाला फॉर्मूला आप जानते हो। तो B2 क्या है बेटा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, याद करो, I अपॉन आर और इनटू अल्फा था। अल्फा हमारा आप जानते हो कितना होगा? 2 पाई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर और इनटू 2 पाई, पाई से पाई गया। तो B2 का जो मैग्नीट्यूड आया मेरे बच्चे, म्यू नॉट बाई 2 I अपॉन आर, ये आया। और डायरेक्शन निकालने के लिए बहुत ही आसान है, इसका डायरेक्शन भी क्या होगा? अंदर की तरफ, दैट इज माइनस के। तो आप कह सकते हो म्यू नॉट बाई 2 I बाई आर और इनटू डायरेक्शन क्या आ जाए हमारा? माइनस। अब सारी फील्ड हमारी क्या हो जाएंगी? एड अप हो जाएंगी। तो ये सभी का डायरेक्शन माइनस के है। तो आप क्या कर सकते हो? जो फील्ड आएगी हमारी O पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें या डायरेक्शन की कर लो बात, तो क्या चीज आएगी? सभी को जोड़ दो। ये तो हमारा क्या होगा? दिस प्लस दिस 2 टाइम्स हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा? म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई आर, ठीक है। और ये हमारा है प्लस म्यू नॉट बाई 2 I अपॉन आर, और डायरेक्शन तो पता ही है, माइनस के क्या, ठीक है। अब चाहो तो कुछ कॉमन ले सकते हैं बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन आर, तो 1 बाई पाई प्लस 1 माइनस के। इज दैट क्लियर? तो विद डायरेक्शन आ, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन है मेरे बच्चे, वो हमारा यहां से, अब इसमें देखिए हम क्या वो वही चीज लगा पाएंगे या डायरेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है। तो उसको हम रफ कर देते हैं, फिर देखते हैं इसमें क्या मॉडिफाई होगा, क्योंकि इसमें भी देखो दो, एक इनफाइनाइट लेंथ का है उसके एक एंड पे है, एक इनफाइनाइट लेंथ का है दूसरे एंड पे है, बट ये एंगल जो हमारा है वो चेंज हो गया। ये कितना आएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब 3 पाई बाई 2। तो इन दोनों के कारण AB और CD, सॉरी D के कारण फील्ड क्या होगी? जरा देखिए, AB के कारण अगर हम फील्ड देखें तो हमारी यही फील्ड आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा मेरे बच्चे? देखना, फील्ड अंदर जा रही है यहाँ पे, दैट इज माइनस के, बिल्कुल सही है, पहले वाला एज इट इज। जरा इसकी बात कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे है, बाहर जा रही फील्ड, तो बेटा थंब बाहर है, को की तरफ ये फील्ड, तो डायरेक्शन क्या हो गया बेटा? बोले मेरे बच्चे, डायरेक्शन हो गया माइनस वाई की तरफ। इट मींस ये जो डायरेक्शन होगा B3, वो क्या आएगा? माइनस जे का। दोनों स्ट्रेट वायर है, एंड पे लाई कर रहा है, स्ट्रेट वायर एंड पे लाई कर रहा है। अब आर्क का आप डायरेक्शन निकाल सकते हो, आप ऐसे लोगे, ये अंदर की तरफ जाएगा, और अंदर की तरफ कौन सा डायरेक्शन था बेटा? अंदर की तरफ डायरेक्शन कौन सा है हमारा? माइनस। यहाँ पे हमने गलती की, वहां भी ध्यान देना, यहाँ पे आपने गलती की क्योंकि हमने इसको z माना है, ये x है, तो अंदर की तरफ लोगे तो ये वाला कंपोनेंट अंदर जाएगा, अंदर समझते हैं आप? कौन सा होगा? माइनस आई। वहां पे गड़बड़ कर रहे हैं आप, पहले वाले केस में ही गड़बड़ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती हुई, थोड़ा सा पहले मैं उसे करेक्शन कर लेता हूँ। देखिए ये तो आप जानते हो दोनों हमारे माइनस के कैप थे, फर्स्ट वाले की बात करो, डायरेक्शन में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा, BC जो आर्क हमारा है उसमें कुछ नहीं, बाकी सारा वही है, डायरेक्शन जो हमारा आया वो माइनस आई का है, ठीक है। तो इन दोनों को तो जुड़ जाएगा, तो अब जो फील्ड आएगी पहले वाले में, वो दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा? B नॉट म्यू नॉट बाई 4 पाई, बहुत आसान है, डायरेक्शन आपने ध्यान रखना पड़ेगा, और इनटू 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 पाई, और I अपॉन क्या हो गया बेटा? पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं,
और डायरेक्शन हमारा है माइनस के कैप प्लस, जुड़ेंगे नहीं, इसका आई कैप है बेटा। तो ये हमारे पास क्या होगा, बोलिए बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर और माइनस आई कैप। तो अब देखो क्या करोगे, माइनस म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर के कैप और माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 और आई बाई आर क्या हो गया, आई कैप। ये है क्योंकि यहाँ पे आपने माइनस के कर दिया था, इसलिए हमने सोचा था कि ये एक्स एक्सेस है तो अंदर क्या हो, ये जेड एक्सेस है तो ये अंदर क्या हो जाएगी, माइनस जेड। समझ गए मेरी बात है कि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक्स। ऐसी मिस्टेक्स होंगी, इसलिए मैंने कहा कि जब हम मिस्टेक करते हैं तो आप भी मिस्टेक करोगे, इसलिए डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आ गई पहले वाली। अब जरा दूसरे वाले में आते हैं। दूसरे वाले में हम एक बार डायरेक्शन का ही चेक करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ए बी वायर की करंट मैंने कहा अंदर जा रही है, यहाँ पे निकालना है फ्रेंड, अंदर माइनस के क्या, बिल्कुल सही है। इसका निकालिए, इसका आप जरा ध्यान देना है। यहाँ पे ये वायर ऐसे जा रहा है तो करंट बाहर है, यहाँ पे रखा तो माइनस वाई की तरफ आया, मीन्स माइनस वाई, तो ये कंपोनेंट होगा माइनस जे कैप। अब जरा बात कर लेते हैं इस वाले, तो इसके कारण अंदर अंदर माइनस आई कैप, तो ये हमारा जो प्लस है माइनस आई कैप, बिल्कुल सही है। अब आपके पास रिजल्ट है, तो इसमें आई भी है, जे भी है और के भी है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, इस तरीके से नहीं लिख सकते जैसे पहले लिखा था। समझिए, सभी को मैं ऐड करता हूं। तो जो फील्ड हमारी आएगी ओ पे क्या आएगी मेरे बच्चे, V1 म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर माइनस के कैप, समझते रहना। V2 क्या है, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर आई कैप, चलेगा। और V3 भी हमारा माइनस है मेरे बच्चे, तो क्या आ गया, म्यू नॉट बाई 4 पाई और आई अपॉन आर, ये चेक है। तो अब देखिए विद यूनिट वेक्टर रखेंगे, ये आपका रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और के के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, जिनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेटा इस लेक्चर में इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे।